मेरा नाम पंकज कुमार है। आज कृष्णा लैब धर्मशाला के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं, क्या वजह है? सर, इसकी जो मुख्य वजह है वो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कंपनी को पैसा ना मिल पाना। हमारी 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है, जिसका मुख्य कारण यही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है हमारी कंपनी को पैसा ही नहीं दे पा रही है, जो कि लगभग दोबारा से 100 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। ऐसा ही एक पहले भी हुआ था अक्टूबर-नवंबर के महीने में, तब भी ऐसी एक 3 घंटे की पेंटोन स्ट्राइक हमारी तरफ से रखी गई थी और अब दोबारा फरवरी में वही हालात बनते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी हमें तो सैलरी देने को तैयार है हर माह, पर सरकार से पैसा ही कंपनी को नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में जब स्ट्राइक की गई थी तो सरकार की ओर से क्या आश्वासन जो है कंपनी को दिया गया? जब पूर्व में स्ट्राइक की गई थी तो उसके कुछ दिनों बाद तो सरकार ने कुछ पैसा रिलीज़ किया था, पर दोबारा से सरकार के वही हालात हैं कि वो हमारी कंपनी को पैसा ही नहीं दे पा रही है। तो अभी जिस तरह से सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, 3 माह से सैलरी पेंडिंग है, तो यदि सरकार समय पर कोई कदम नहीं उठाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? सर, सरकार अगर हमारा पैसा, हमारी कंपनी का पैसा जल्दी से रिलीज़ नहीं करती है, तो ये कंपनी के उस पे निर्भर करेगा कि हमें अपनी सेवाएं जारी रखनी है या बंद रखनी है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कितनी लैब जो है कृष्णा की ओर से संचालित की जा रही है? सर, हमारी 30 लैब जो बड़ी लैब हैं, जिनमें पूरी तरह से वो 24 घंटे के लिए NABL हैं और 24 घंटे वो चलती रहती हैं। उसके अलावा 165 लैबें उससे थोड़े छोटे स्तर पे हैं और लगभग 500 PHC हैं, जहाँ पे हम सैंपल कलेक्शन का काम करते हैं। कर्मचारियों की बात करें तो इन लैब्स में कितने कर्मचारी जो है सेवाएं देते हैं? इसमें सर जो लगभग 1500 कर्मचारी हैं जो कि लैब में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी 200-300 कर्मचारी ऐसे हैं जो इनकी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से 3 महीने का लंबा समय जो है बिना वेतन के बीत चुका है, तो परिवार संचालन में दिक्कतें आ रही हैं, तो किस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए? सर, सरकार पे दबाव इसी तरह से लाया जा सकता है कि हम वैसे चाहते नहीं कि जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उनको बेवजह तंग किया जाए। क्योंकि कुछ मरीज़ घर से 8 बजे मतलब 30-40 किलोमीटर का सफ़र करके बस में आया है और हम उसे 3 घंटे के लिए रोक के रख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ बुरी लग रही है। पर सर, जब हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार हमारा पैसा नहीं देगी। अब लोग भी सरकार तक ये ऐसी आवाज़ पहुँचाएँ कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो इससे ये हो सकता है कि सरकार जागे और हमारी कंपनी का पैसा वो अदा करे। मेरा नाम पंकज कुमार है। आज कृष्णा लैब धर्मशाला के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं, क्या वजह है? सर, इसकी जो मुख्य वजह है वो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कंपनी को पैसा ना मिल पाना। हमारी 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है, जिसका मुख्य कारण यही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है हमारी कंपनी को पैसा ही नहीं दे पा रही है, जो कि लगभग दोबारा से 100 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। ऐसा ही एक पहले भी हुआ था अक्टूबर-नवंबर के महीने में, तब भी ऐसी एक 3 घंटे की पेंटोन स्ट्राइक हमारी तरफ से रखी गई थी और अब दोबारा फरवरी में वही हालात बनते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी हमें तो सैलरी देने को तैयार है हर माह, पर सरकार से पैसा ही कंपनी को नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में जब स्ट्राइक की गई थी तो सरकार की ओर से क्या आश्वासन जो है कंपनी को दिया गया? जब पूर्व में स्ट्राइक की गई थी तो उसके कुछ दिनों बाद तो सरकार ने कुछ पैसा रिलीज़ किया था, पर दोबारा से सरकार के वही हालात हैं कि वो हमारी कंपनी को पैसा ही नहीं दे पा रही है। तो अभी जिस तरह से सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, 3 माह से सैलरी पेंडिंग है, तो यदि सरकार समय पर कोई कदम नहीं उठाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? सर, सरकार अगर हमारा पैसा, हमारी कंपनी का पैसा जल्दी से रिलीज़ नहीं करती है, तो ये कंपनी के उस पे निर्भर करेगा कि हमें अपनी सेवाएं जारी रखनी है या बंद रखनी है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कितनी लैब जो है कृष्णा की ओर से संचालित की जा रही है? सर, हमारी 30 लैब जो बड़ी लैब हैं, जिनमें पूरी तरह से वो 24 घंटे के लिए NABL हैं और 24 घंटे वो चलती रहती हैं। उसके अलावा 165 लैबें उससे थोड़े छोटे स्तर पे हैं और लगभग 500 PHC हैं, जहाँ पे हम सैंपल कलेक्शन का काम करते हैं। कर्मचारियों की बात करें तो इन लैब्स में कितने कर्मचारी जो है सेवाएं देते हैं? इसमें सर जो लगभग 1500 कर्मचारी हैं जो कि लैब में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी 200-300 कर्मचारी ऐसे हैं जो इनकी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह से 3 महीने का लंबा समय जो है बिना वेतन के बीत चुका है, तो परिवार संचालन में दिक्कतें आ रही हैं, तो किस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए? सर, सरकार पे दबाव इसी तरह से लाया जा सकता है कि हम वैसे चाहते नहीं कि जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उनको बेवजह तंग किया जाए। क्योंकि कुछ मरीज़ घर से 8 बजे मतलब 30-40 किलोमीटर का सफ़र करके बस में आया है और हम उसे 3 घंटे के लिए रोक के रख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ बुरी लग रही है। पर सर, जब हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार हमारा पैसा नहीं देगी। अब लोग भी सरकार तक ये ऐसी आवाज़ पहुँचाएँ कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो इससे ये हो सकता है कि सरकार जागे और हमारी कंपनी का पैसा वो अदा करे।